जब एक साधक के अंदर विकारों का, वृत्तियों का समूह एकत्रित हो चुका होता है, जब उनके सामने युद्ध करने की बात आती है, उनका खात्मा करने की बात आती है, उनका वध करने की बात आती है, तब सबसे पहले माँ ललिता मैदान में नहीं उतरती। सबसे पहले देवी माँ बाला जो है युद्ध भूमि में जाकर, युद्ध भूमि अर्थात मनुष्य की चेतना, मनुष्य का अंतर्मन, मनुष्य का चित्त, तो सबसे पहले देवी माँ बाला ही अस्तित्व में आती हैं। सबसे पहले उनकी कृपा से ही जो मनुष्य के आंतरिक विकार हैं, उनकी नकारात्मक वृत्तियां हैं, एक साधक का जो नकारात्मक मन है, उसे काबू में लिया जाता है। एक बालक का मन जो है वो सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। वो कभी भी अपने आप में किसी प्रकार की वृत्तियों से घिरा नहीं होता। यदि उस बालक की तरह साधना की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति फिर दूर नहीं होती। और यही बात प्रहलाद की कथा और ध्रुव की कथा हमें दर्शाती है। और जब तक साधक का मन बालक के समान नहीं होता, तब तक प्राप्ति निश्चित नहीं होती। और इसी कारण से साधक के मन को सबसे पहले बालक के समान निर्दोष, निर्मल करने का प्रयास किया जाता है साधना के मार्ग पर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी देवी माँ का एक बहुत ही सुंदर नाम जो श्री ललिता सहस्त्र नाम में भी दिया गया है। और ललिता सहस्त्र नाम श्री विद्या साधना का एक अभिन्न अंग है। जब भी माँ ललिता की बात आती है तब हमारे आंखों के सामने ब्रह्मांड पुराण, श्रीमद् देवी भागवतम, ललितोपाख्यान और त्रिपुरा रहस्य में आ जाते हैं। बहुत ही सुंदर देवी माँ की कथाएं दी गई हैं, बहुत ही सुंदर उनके वर्णन दिए गए हैं। चाहे वो देवी माँ के प्राकट्य की कथा हो या फिर बात हो रही हो भंडासुर के वध की, तो बहुत ही सुंदर जो पहला ही श्लोक श्री ललिता सहस्त्रनाम में दिया गया है, श्रीमाता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। देवी माँ का जो प्राकट्य है वो देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए होता है। किंतु क्या यहाँ पर देवता लिटरल सेंस में बात हो रही है? यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि जो संज्ञा दी गई है देवता की, जिसके साथ ललिता सहस्त्रनाम की शुरुआत होती है, वो वास्तव में एक मनुष्य के लिए उपयोग में लिया गया है। वो जो संज्ञा है उसका प्रयोग एक साधक के लिए किया गया है। तो एक साधक कब देवता की संज्ञा प्राप्त करते हैं, ये भी अपने आप में एक विचारणीय बात है। क्योंकि भक्ति मार्ग कहता है कि एक साधक कभी देवता नहीं बन सकते, एक साधक कभी इष्ट नहीं बन सकते, किंतु कामना कर सकते हैं कि मृत्यु के बाद उन्हें अपने इष्ट की प्राप्ति हो। किंतु जो तंत्र का मार्ग है वो थोड़ा सा विपरीत कहता है। तंत्र मार्ग कहता है कि मैं जीवित हूँ, पंच महाभूत के शरीर में विद्यमान हूँ, उसी यात्रा के दौरान, उसी जीवन खंड के दौरान मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ईश्वर के भाव में विलीन रहूं। तो साधक के साध्य बनने तक की जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं तंत्र मार्ग का मूल है। श्री विद्या साधना सर्वोच्च तंत्र विद्या के स्वरूप में जानी जाती है। जहाँ पर भी आप बात करते हैं किसी भी परंपरा की, शाक्त परंपराओं की विशेष तौर पर, और जहाँ पर भी बात होती है आदि शंकराचार्य की, जहाँ पर भी बात होती है एक शास्त्र के दृष्टिकोण की, वहाँ पर हमेशा से प्रत्येक साधक का जो अंतिम लक्ष्य रहा, जो साधना के मार्ग पर, विशेषतः मंत्र साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उनका एक उद्देश्य जो है वो श्री विद्या साधना का ही रहता है। श्री विद्या साधना के कई सारे पड़ाव हैं, कई सारे चरण हैं। एक तो है ललिता सहस्त्रनाम, फिर है खड्गमाला स्तोत्र, तदुपरांत जो अन्य विभिन्न सारी ब्रांचेस हैं, जो सारी शाखाएं हैं, उनमें से कुछ शाखाओं में सौंदर्य लहरी का भी उतना विशेष महत्व दिया गया। तत्पश्चात ललिता त्रिशती का भी विशेष महत्व है। उसके बाद यदि बात करें तो अलग अलग स्वरूप आते हैं देवी माँ के, और उनकी नित्याओं की साधना भी आती है, जहाँ पर श्री विद्या साधना के क्रम की बात आए, क्योंकि देवी माँ जो है वो क्रम आराध्या है। तो हमेशा
क्रम से आगे बढ़ा जाता है उनकी साधना की जब बात आती है तब, विशेषतः श्री विद्या साधना में। तो देवी माँ बाला त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी और माँ स्वयं 16वीं महानित्या है, लेकिन उनकी जो 15 नित्याएं हैं उनकी भी अपनी अपनी साधनाएं हैं। तो एक बार प्रवचन के दौरान स्वामी जी कह रहे थे कि जब श्री विद्या साधना की बात आए तब सबसे पहले एक साधक को देवी माँ के मूल मंत्रों की साधना करनी होती है, यानी कि ललिता सहस्रनाम की साधना हो गई। उसके बाद देवी माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के त्रयाक्षरी मंत्र की साधना हो गई। उसके बाद पंचदशी मंत्र यानी कि 15 लेटर्ड मंत्र, उसका एक महापुरुष चरण 15 लाख। उसके बाद देवी माँ की अन्य 15 नित्याओं की साधना। उसके बाद फिर से एक बार पंचदशी मंत्र की साधना, अर्थात फिर से एक बार 15 लाख जप के माध्यम से देवी माँ के पंचदशी मंत्र की साधना करना। तब जाकर वो एक पूर्णता प्राप्त की जा सकती है श्री विद्या साधना में। कई बार यहाँ पर सवाल ये भी उठते हैं कि देवी माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का जो स्वरूप है वो अपने आप में कैसे भिन्न है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी से। तो आज मैं कुछ शास्त्रोक्त बात आपसे साझा करना चाहता हूँ और एक विशेष उद्घोषणा लेकर आया हूँ, एक स्पेशल अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ आपके लिए। देवी माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में अत्यंत विस्तृत वर्णन जो है आपको ललितोपाख्यान में प्राप्त होता है। तदुपरांत यदि आप भास्कर राय द्वारा लिखित जो कमेंट्री है, जो टीका है, उसको आप पढ़े ललिता सहस्रनाम पर, तो उसमें देवी माँ के 1000 नामों के बारे में जब बात हो रही है, उनमें जहाँ जहाँ पर देवी माँ बाला के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है, उनका नाम जहाँ जहाँ पर भी आता है, वहाँ पर बहुत ही विस्तृत कथा दी गई है भास्कर राय के द्वारा, जो अपने आप में बहुत बड़े उपासक थे श्री विद्या के। तो माँ बाला ललितोपाख्यान के मुताबिक देवी माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की 9 साल की बेटी है। जब त्रिलोक पर आपत्ति आई थी, जब बंडासुर ने हाहाकार मचाया हुआ था सब जगहों पर, तब सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि उसका वध कैसे किया जाए। तो उसके सामने युद्ध करने की जो जिम्मेदारी है वो देवी माँ ललिता ने उठाई कि मैं उनका वध करूंगी। जब बंडासुर ने एक के बाद एक अपने सारे मंत्रीगणों को, अपने सैनिकों को, सिपाहियों को, अपने सभी योद्धाओं को रणभूमि पर भेजना शुरू किया, तब भीषण युद्ध की शुरुआत हो गई। और उसी युद्ध के चलते देवी माँ ललिता ने भी अपनी जो करोड़ों योगिनियों की सेना है उसे भी युद्ध भूमि में उतारा। दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। कोई भी पक्ष अपना पराजय स्वीकार नहीं कर रहा था। और एक समय ऐसा आया जब बंडासुर ने ये तय किया कि वो अपने 30 पुत्रों को भेजेगा युद्ध भूमि पर। बहुत ही सुंदर बात है कि इन 30 पुत्रों के नाम भी ललितोपाख्यान में दिए गए हैं। हालांकि नाम 23 दिए गए हैं, लेकिन उसके पहले जो 7 असुरों का वध है वो भी माना जाता है कि वो बंडासुर के ही पुत्र होंगे जो उनके मंत्री के स्वरूप में वहां पर युद्ध में उतरे थे। तो जब पुत्रों की बात सामने आई तब माँ ललिता के समक्ष पहुंच गई देवी माँ बाला, और कद में तथा स्वरूप में उनका जो तेज है वो देवी माँ के समान ही लग रहा था। उन्होंने देवी माँ से जाकर कहा कि मैं इस युद्ध में लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि माँ युद्ध ही मेरी क्रीड़ा है। क्रीड़ा अर्थात प्ले। जब माँ बाला ये कहती हैं कि मेरे लिए युद्ध करना एक खेल है और भंडासुर के पुत्रों के सामने मैं युद्ध करना चाहती हूँ, मैं उनका वध करना चाहती हूँ, आप मुझे खेलने दीजिए, आप मुझे क्रीड़ा करने दीजिए। ये लिखा गया है वास्तव में ललितोपाख्यान में। जब एक साधक के अंदर विकारों का, वृत्तियों का समूह एकत्रित हो चुका होता है, जब उनके सामने युद्ध करने की बात आती है, उनका खात्मा करने की बात आती है, उनका वध करने की बात आती है, तब सबसे पहले माँ ललिता मैदान में नहीं उतरती। सबसे पहले देवी माँ बाला जो है उस युद्ध भूमि में जाकर, युद्ध भूमि अर्थात मनुष्य की चेतना, मनुष्य का अंतर्मन, मनुष्य का चित्त, तो सबसे पहले देवी माँ बाला ही अस्तित्व में आती हैं। सबसे पहले उनकी कृपा से ही जो मनुष्य के आंतरिक विकार हैं, उनकी नकारात्मक वृत्तियां हैं, एक साधक का जो नकारात्मक मन है उसे काबू में लिया जाता है, क्योंकि देवी माँ बाला ने भी यही किया। माँ ललिता ने उनसे कहा कि आप मेरे बहुत प्रिय हैं, आप मेरी सांसें हैं, आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। तो माँ बाला उनसे कहती हैं कि आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपकी पुत्री हूँ और आपका नाम अवश्य रोशन करूंगी। तब माँ ललिता उन्हें अनुमति देती हैं युद्ध करने के लिए, और केवल अनुमति ही नहीं देती, माँ उन्हें अपने सभी आयुध यानी कि अस्त्र एवं शस्त्र भी दे देती है।
अपने सारे वेपन्स दे देती है। तो यदि हम माँ बाला और माँ ललिता के स्वरूप में अंतर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें इस कथा के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो हमें ये कहने का प्रयास कर रही है कि वास्तव में दोनों एक ही हैं। क्योंकि जब माँ ललिता ने अपने सभी आयुध, अपने सभी अस्त्र एवं शस्त्र माँ बाला को प्रदान किए, तब कहीं ना कहीं अपने पूर्ण स्वरूप की जो मूल शक्ति थी वो भी माँ बाला को प्रदान कर दी। और माँ बाला जो है वो युद्ध पर जाती हैं और यहाँ पर भंडासुर ने अपने पुत्रों के साथ 200 अक्षौहिणी सेना भेजी थी। तो सर्वप्रथम देवी माँ बाला ने केवल एक नारायण अस्त्र से उन 200 अक्षौहिणी सेना के सैनिकों का वध कर दिया। यहाँ पर एक बहुत ही अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा मैं डाइवर्ट भी कर रहा हूँ इस बात से। भगवान नारायण जो है वो देवी माँ बाला के मामा थे, क्योंकि जहाँ पर बात आती है ललिता सहस्त्र नाम की, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर माँ का नाम दिया गया है, पद्मनाभ सहोदरी। पद्मनाभ अर्थात भगवान विष्णु, इनकी नाभि से पद्म अर्थात कमल का उत्सर्जन हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो है भगवान पद्मनाभ। और पद्मनाभ सहोदरी, सह प्लस उदरी, उनके साथ जो गर्भ में, एक ही गर्भ में विद्यमान है, उनकी बहन के स्वरूप में, वो है देवी माँ ललिता। तो यहाँ पर माँ बाला ने अपने ही मामा का अस्त्र जो है वो छोड़ा और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 30 बाण छोड़े। एक एक बाण जाकर बंडासुर के एक एक पुत्र का वध करके आया और इस तरीके से माँ बाला ने बंडासुर के 30 पुत्रों का वध किया। अब थोड़ी सी एसोटेरिक बात पर आते हैं, थोड़ा सा गूढ़ार्थ पर आते हैं। जब भी एक साधक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तब उसके भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लालच, लालसा, मद, मात्सर्य इत्यादि जो वृत्तियां हैं, जो विकार हैं, वो सबसे पहले उभर कर आते हैं। और इसे आप नाम दे सकते हैं भंडासुर का, क्योंकि भंडासुर एक फिजिकल फॉर्म में असुर तो शायद था ही, किंतु वो मनुष्य के चित्त की वृत्तियों को भी दर्शाता है। एक बालक का मन जो है वो सबसे ज्यादा पवित्र होता है। वो कभी भी अपने आप में किसी प्रकार की वृत्तियों से घिरा नहीं होता। यदि उस बालक की तरह साधना की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति फिर दूर नहीं होती। और यही बात प्रहलाद की कथा और ध्रुव की कथा हमें दर्शाती है। दोनों बालक थे और केवल भगवान को पुकारने मात्र से भगवान उनके समीप आकर उन्हें अपना सानिध्य देते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, अपने आशीर्वाद देते हैं और इतिहास में अमर कर देते हैं। और इसी कारण से साधक के मन को सबसे पहले बालक के समान निर्दोष, निर्मल करने का प्रयास किया जाता है साधना के मार्ग पर। जब कोई भी साधक श्री विद्या साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तब सबसे पहले उन्हें श्री विद्या साधना का जो अभिन्न अंग है अर्थात माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी की साधना करनी ही होती है। मेरे पास एक किताब है 13 Months in the Himalayas, जहाँ पर स्वामी जी ने अपनी श्री विद्या साधना की यात्रा और कैसे उन्होंने माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी की साधना की, कैसे उन्होंने माँ ललिता महात्रिपुरा सुंदरी की साधना की, कैसे उन्होंने भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त किया, कैसे वे माँ की गोद में खेले, इन सभी बातों का एक डिटेल्ड वर्णन जो है यहाँ पर दिया गया है। और इसी यात्रा का एक अभिन्न अंग है माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी की साधना, जो उन्होंने एक से अधिक बार की। जब वे अपने मूल साधना के मार्ग पर आगे बढ़े, हिमालय के जंगलों में गए, तब उन्होंने दूसरी बार देवी माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी का अनुष्ठान किया, महापुरुष शरण किया। तो माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी का जो मूल मंत्र है वो त्रयाक्षरी मंत्र है, यानी कि 3 लेटर्ड मंत्र। और उसी 3 लेटर्ड मंत्र की जो साधना है वो आने वाले समय में श्री बद्रिका आश्रम की पावन भूमि पर हम करने जा रहे हैं, जहाँ पर 15 वर्षों में पहली बार स्वामी जी ने हमें ये आज्ञा दी, ये अनुमति दी, अपनी कृपा बरसाई कि हम माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी का महापुरुष शरण कर पाए 40 दिनों के लिए। सो आने वाली 10 जून से लेकर 20 जुलाई तक 40 दिनों तक हम माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी की साधना का एक महापुरुष शरण करने वाले हैं, उनके त्रयाक्षरी मंत्र का महाअनुष्ठान करने जा रहे हैं। तो अपने आप में ये ट्रूली वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जब हम महापुरुष शरण कर पाए और देवी माँ के सानिध्य का अनुभव कर पाए और उस भूमि पर कर पाए जहाँ पर स्वामी जी ने देवी माँ को प्राण प्रतिष्ठित किया है, स्थापित किया है। और देवी माँ का एक पूर्ण भाव जो है
वो यहाँ पर विद्यमान है। तो एक होता है साधना कर पाना, एक होता है इस भूमि पर श्री बद्रिका आश्रम में रहकर महापुरुष शरण कर पाना। ये दोनों अपने आप में बहुत ही भिन्न बातें हैं, दोनों ही अलग बातें हैं। यहाँ पर आकर देवी माँ के सानिध्य में उनकी गोद में खेल कर साधना कर पाना बहुत ही दुष्कर, बहुत ही दुर्लभ बात मानी जाती है। तो यदि आपके पास देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए समय है, यदि आप श्री विद्या साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि एक पूर्ण भाव के साथ, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ा जाए और देवी माँ की पूर्ण कृपा को प्राप्त किया जाए, तो ये जो अवसर है ये वाकई में वंस इन अ लाइफ टाइम होगा। जितना हो पाए उतना मेरा आपसे आग्रह होगा, मेरी आपसे प्रार्थना होगी कि इस अवसर का लाभ लीजिएगा। जो सारी डिटेल्स आपको चाहिए, इस साधना के जानकारी जो चाहिए, www.omswami.org जो आश्रम की वेबसाइट है, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसकी लिंक यहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो उस पर जाकर जो भी जानकारी प्राप्त करनी है आप कर सकते हैं और देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए 10 जून से इस साधना में सम्मिलित हो सकते हैं श्री बद्रिका आश्रम की पावन भूमि पर। इसी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे एक दूसरे एपिसोड में देवी माँ की एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।